कैसे यार हम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग अभी चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस के। ओके, सो ये है पॉलिटिकल पार्टीज, इस चैप्टर का नाम यही है। और हम लोग ने आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और वो चैप्टर में बहुत विवाद भी हुआ है और अभी और विवाद हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, एज ए टीचर ये चैप्टर क्या पॉलिटिकल व्यूज को दर्शाता है। तो एज ए टीचर मेरा काम सिर्फ आपको ये रटी रटाई ज्ञान देना नहीं है, मेरे को आपको रियलिटी भी बताना काम मेरा है। रियलिटी इन द, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेके पार्शियल नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने देश को लेके पार्शियल हो रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड कुछ लिबरल्स, कुछ ऐसे नए नए अंडे में से निकले हुए लोग में भी आके ज्ञान दे रहे हैं मुझे कमेंट पे कि नहीं, एज अ टीचर यू शुड नॉट बी बायस्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड यू शुड फोकस ऑन योर टीचिंग ब्ला 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 ब्ला। तो बेटा देखो, बात यह है, मैं अपना एज ए टीचर, मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें कमेंट भी किया था आई थिंक सो। फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ उंगली किया नहीं तुमने, तो मैंने भी छोड़ दिया। और बेटा मैं पार्शियल नहीं हो रहा। पार्शियलिटी क्या होती है कि जब मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करूं और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को क्या करूं, बहुत ज्यादा फेवर दूं। मैं किसी को यहाँ डिफेम नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, जो आप लोग भी वो रियलिटी आजू बाजू होते हुए देख रहे हो। अब मैं रियलिटी किसी को बता रहा हूँ, अब उसमें अगर किसी को तकलीफ हो तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। और यहाँ मेरे से अगर मेरे चैनल पे कुछ आप बोलोगे या कुछ उंगली करने होगे तो फिर ऑब्वियसली अगर आप उंगली करोगे तो फिर मेरा भी हाथ रहेगा। और दैट्स इट। तो अभी हम लोग चैप्टर के आगे पढ़ते हैं, ज्यादा विवाद में नहीं घुसते। और चैप्टर जब ये पर्टिकुलर आधा खत्म हो चुका है और आधा स्टार्ट हो रहा है, पहला टॉपिक भी हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सो अभी देखो, नेशनल पार्टीज के बारे में बताया गया है, इधर रेफरेंस हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब दिया है, मतलब 2016 का लेकर। अभी देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, ठीक है। अभी देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, हम ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत सच बात है कि कांग्रेस का अपने पर्टिकुलर फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, कॉज ऑफ मेनी लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स थे जो साथ में भी थे, अलग भी हुए, और दैट्स इट, वो अलग हो गया, ठीक है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पर्टिकुलर पार्टी में भी थे, इनके कार्यकाल में जैसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को जोड़ा था। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताया था कि जब अपने को आजादी मिली ना, तो बहुत सारे ऐसे अपने राज्य थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे अलग अलग स्टेट है। तो ये लोगों को क्या फ्रीडम था कि आप इंडिविजुअल एक देश भी बन सकते हो और चाहो तो इंडिया का भी पार्ट भी बन सकते हो। लेकिन ये तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी थे, राजा महाराजा लोग के भी, तो वो लोग बोल रहे हम लोग अपना देश बनाएंगे, ये करेंगे करेंगे। बट उस टाइम पे अपना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को प्यार से या थोड़ा बहुत ज्यादा प्यार से उन्हें क्या किया, अपने साइड लाया और उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। इसलिए हम लोग जो अपना स्टैचू है सबसे बड़ा बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, हालांकि जब एक कमेटी बैठाई गई थी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो अपना नेहरू जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ज्यादातर वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को गए थे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, उधर जो गांधी जी थे, अब उनको कुछ उसमें लगा, तो उन्होंने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिजाइन करना चाहिए और नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर हम लोग फर्स्ट बनाएंगे, कॉज ऑफ देयर सोशल जो भी है उनका लेन देन था, या जो भी अच्छा बुरा, जो डजेंट मैटर, बट ये चीज हुई थी, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये आपकी डायरीज में, आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स में, आर्काइव्स में मिल जाएंगे। सो ऐसी चीजें हुई थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब जो करंट सिचुएशन कांग्रेस की चल रही है, अभी काइंड ऑफ कांग्रेस काफी हद तक क्या हो चुकी है, थोड़ा लो पावर चल रही है अभी, ठीक है। ऑपोजिशन का रोल काइंड ऑफ अभी कांग्रेस के जो पर्टिकुलर बोल सकते हो मेन लीड भी मे बी राहुल गांधी है, ओके। और अपोजिशन और उनके अगेंस्ट में जैसे बीजेपी मेन पार्टी है, ठीक है। दो नेशनल पार्टीज लड़ रही, और भी पार्टीज है, बट दो ये चल रहा है, ठीक है। तो एक करंट सिनेरियो में बता दे रहा हूं, और अभी हम लोग बुक का ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। At the time of establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. ठीक है, national independence, मैंने बोला आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। Group with different ideologies had come together in the nationalist movement after independence. The Congress emerged as the most dominant political party. और जो कांग्रेस थी वो ऐसे डोमिनेंट पार्टी थी, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रूलिंग, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी थी। The party from beginning follows the policy of secularism. Secularism का पर्टिकुलर फंडा वो लोग अपनाते थे उस वक्त, जो कि उस वक्त सही था।
उस वक्त वो पर्टिकुलर सेक्युलरिज्म हम लोगों को दिखता था। अभी जैसे हम लोग सुनते हैं कि ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हिंदू मुस्लिम्स को लेकर होते हैं, ठीक है, ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स हिंदू मुस्लिम को लेकर हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अपना जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फूट डाली हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। और जो उस टाइम पे करंट सिनेरियो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो एक्चुअली दर्शा रहा था, अभी करंट सिनेरियो बहुत अलग है, बट जो प्रीवियसली एक्चुअली यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम्स दो रिलीजन्स के बीच में जो यूनिटी दर्शा रहा था, वो कांग्रेस पार्टी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स थे और ऐसे महान लोग थे जो इस्लाम से बिलोंग करते थे, और ऐसे भी महान लोग थे जो हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो थोड़ा बहुत ऐसा काइंड ऑफ आप देख सकते हो। अब मैं उसमें कुछ बोल दूंगा तो ऑब्वियसली विवाद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, एंड बोला गया इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर द माइनॉरिटीज डिसएडवांटेजेस सिलेक्शन सॉरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो उस वक्त है माइनॉरिटीज और बोला गया जो सेक्शंस थे, मतलब वीकर सेक्शंस थे ना जो सोसाइटी के, उनको भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, ठीक है। अब देखो वीकर सेक्शंस पे आते हैं। वीकर सेक्शंस पे हालांकि मैं अलग से भी बात करूंगा, लेकिन इधर जो आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। वीकर सेक्शन क्या होता है, जैसे जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब हालांकि देखो आज के जमाने में जातिवाद तो कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस पर्टिकुलर ऑन दैट ग्राउंड में उधर आके मैं बात करूं तो मेरा सरनेम गुप्ता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल और भी अभी मैं किसी के सरनेम को इंडिकेट तो नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल जैसे समझ लो एक लोअर कास्ट वाला है, एक समझ लो अपर कास्ट वाला बंदा है। लेकिन आपको लगता है आज क्या आप अगर बेंच में आप अपने क्लासेस में अपने स्कूल में जब भी आप बैठोगे अपने आजू बाजू जब आप दोस्त बनाते हो तो उसका कास्ट पूछते हो? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मैंने भी नहीं पूछा होगा, आप भी नहीं पूछते हो कि भाई कास्ट देख के, इवन तो रिलीजन भी कोई नहीं देखता, ठीक है। बट आज का जो फंडा क्या है, कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो क्या करती है, ये चीज को और उभारती है, और ये उभारना बहुत गलत चीज है। देखो होता है लोअर कास्ट के जो लोअर कास्ट थे एक जमाने में उनके साथ थोड़ा बहुत गलत हुआ है, ये फैक्ट है और एक्चुअली फैक्ट है। बट अभी कैसा होता है कि जब अभी एक डिवीजन हो जाता है ना, पहले देखो हमारे देश को कैसे देश के हिसाब से बांटा जा रहा था कि पूरे देश को, जैसे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, ऐसा डिवाइड हुआ, फिर नेपाल डिवाइड हुआ, तिब्बत भी पहले अपना एक थोड़ा बहुत पार्ट था वो अलग हो रहा है, फिर कश्मीर तो चलो थैंक गॉड जो अभी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी वजह से कश्मीर थोड़ा बहुत आता हुआ लग रहा है मुझे, एंड थोड़ा पावरफुल अभी करंट सिनेरियो में। लेकिन उस टाइम जब कांग्रेस का रूलिंग पार्टी था, मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो कश्मीर का सियाचिन का जो थोड़ा बहुत एरिया था, जो तिब्बत का थोड़ा बहुत एरिया था, वो चाइना को दान दे दिया गया था नेहरू जी के टाइम पे कि भाई वो बंजर जमीन है, ये बोल के। बंजर जमीन की बात नहीं होती, देश की बात होती है। एक देश एक अपनी मातृभूमि होती है, अपनी माँ होती है, ठीक है। सो अमित शाह जो है बीजेपी की भी वो लीडर है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कमेंट किया था कि नेहरू जी का बाल उनके जैसा ही है, आई थिंक बाल नहीं थे, तो क्या वो भी दान। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें पार्लियामेंट में होती रहती है, ये सब हम लोग सुनते रहते हैं। अभी देखो माइनॉरिटीज की मैं बात कर रहा था। माइनॉरिटीज पे क्या होता है कि अभी ना एक पर्टिकुलर सिनेरियो में देख रहा हूँ, एज ए नए पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि ना अपने देश को डिवाइड किया जा रहा है। पहले तो ऑब्वियसली देश के बेसिस पे कि भाई पाकिस्तान अलग हो जाए, ईस्ट वेस्ट हो जाए, फिर रिलीजन का वही रिलीजन का बेसिस हो गया। फिर अभी क्या हो गया, अभी इधर पर्टिकुलरली अगर देखें तो अपने जो देश की मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू में क्या हो, तुम हिंदू में ये हो तो नहीं भाई तुम्हारे साथ ये हुआ था वो हुआ था। तो मैं एज अ टीचर मैं बायस नहीं बन रहा हूँ, आई एम बीइंग जेन्युइन कि ये जो फालतूगिरी की बात होती है, जब भी आपको कभी भी कोई भी आके बोले, कोई बंदा, कोई भी एक बंदा भी, या कोई लड़की या कोई लड़का या कोई भी आके ऐसा बोले कि नहीं भाई ये कास्ट अलग है, वो कास्ट अलग है, ये कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, वो कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, जहां कोई कास्ट की बात कर दे और ऊंच नीच की बात कर दे, समझ जाना उससे बड़ा जाहिल बेवकूफ गवार कोई नहीं है। सो ऑब्वियसली ये सिंपल एज दैट। अब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई समुदाय हो, कोई ग्रुप हो, कोई इंडिविजुअल हो, डजेंट मैटर। ऑब्वियसली जब हम लोग इस करंट सिनेरियो में कास्ट पर्टिकुलर कास्टिज्म को फॉलो ही नहीं करते तो उसकी बात ही क्यों हम लोग जीवित रखते हैं। जैसे मैंने इसके पहले एक रिजर्वेशन पे रील डाला था कि रिजर्वेशन अभी आई थिंक सो जरूरत नहीं है। एक टाइम पे डिप्रीव्ड क्लासेस हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स के कारण हुआ करती थी, हिंदुइज्म के कारण नहीं हुआ करती थी। अभी फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत डिवीजन किया, लेकिन स्टिल मेन स्ट्रीम में अब सब आ चुके हैं। अभी अपने प्रेसिडेंट इवन दो जो द्रौपदी मुर्मू है
उनका बोल, अभी वो ऑब्वियसली वो कास्ट नहीं देखा जाता, लेकिन बोला जाता है कि नहीं वो दलित महिला, काय का दलित महिला, अरे इंसान है। लेकिन जो ऑब्वियसली प्रोपोगेंडा फैलाने वाले, ऑब्वियसली जैसे एक जर्मन शेपर्ड है हमारे इधर, मैं उनका बहुत तारीफ करता हूँ, मैं उनका वीडियोस जल्दी देखता नहीं, लेकिन कभी कभार रील आ जाता है, ठीक है। तो अभी ध्रुव भाई क्या बोलते हैं कि नहीं कास्टिज्म होता है, ये होता है, होता है। तो ऐसे बेवकूफ जाहिल अनपढ़ गवारों को बात नहीं सुनने का, इग्नोर करने का, और जो उनको प्रमोट करे वैसे भी बेवकूफ लोग को इग्नोर करो, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब माइनॉरिटीज को इन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट किया था, ऑब्वियसली मैंने बोला ब्रिटिशर्स के टाइम की ये बात है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सारा पर्टिकुलर चीज होता था। और जैसे सावित्रीबाई फूले का था, ठीक है, ये सब उस टाइम पे भी हो रहा था कि भाई ये कास्ट पढ़ने जाएगी, ये कास्ट पढ़ने जाएगी, ये कास्ट पढ़ने नहीं जाएगी। सो एक पर्टिकुलर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, उस टाइम पे ये तो एक सिनेरियो था, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हुआ, कुछ हुआ था, लेकिन आज नहीं हो रहा है। आज कोई कास्ट नहीं पूछता, आप आईएएस का एग्जाम दो, उल्टा आपको रिजर्वेशंस मिलते हैं। लेकिन ये एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज हो गया जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि अब आई थिंक सो कास्टिज्म का फंडा ही चला गया। जब हम सब सेक्युलर है रिलीजन के बेसिस पे, तो कास्ट के बेसिस पे क्यों नहीं हो सकते। और ऑब्वियसली अभी देखो कुछ पहलगाम का अटैक हुआ था, तो उधर कुछ आतंकवादी आए थे, उन्होंने क्या पूछ के मारा कि भाई तुम हिंदू हो, सिंपल पूछा, गुप्ता है क्या गौतम तू, नहीं गौतम तू हिंदू है, चल आजा धपाक। तो तो ऑब्वियसली ये सब चीजों से दूर होना चाहिए हम लोगों को, और जो ऐसे प्रोपेगेंडा फैला है वैसे बेवकूफ लोगों से भी दूर होना चाहिए। ओके, आगे देखो क्या बोला गया। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। अब ये लोग सोशल इक्वालिटी, इंटरनेशनल पीस, जो कि सच बात है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे और उसके आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी दौरान एक कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिन्होंने संभाला। जैसे नेहरू जी की भी मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक टाइम पे अपने देश को ऐसे सिचुएशन से उभारा था जो काफी हद तक इम्पॉसिबल था। इंदिरा गांधी जी भी आए, उन्होंने भी पाकिस्तान वॉर के अराउंड कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया। एंड मैं कुछ और बोलने वाला था, एक और कोई पॉलिटिकल, हाँ, मनमोहन सिंह, ठीक है, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी देश की इकोनॉमी काफी हद तक बूस्ट की। आज जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल करंट गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, ठीक है, मोदी जी जो बोलते हैं कि मोदी जी ने जीएसटी लाया, जीएसटी लाया, मोदी जी का जीएसटी नहीं दिया हुआ है। जीएसटी बनाया गया था, जो रूल अकॉर्ड सब पूरा प्लानिंग था मनमोहन सिंह का, तो उनके द्वारा, हालांकि उनके गवर्नमेंट के टाइम भगवान जाने वो लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करने दिया, लेकिन फिर ऑब्वियसली बीजेपी आई तो उनको ये सही लगा होगा, जो भी लगा होगा, और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया और हम लोग जीएसटी का सिस्टम चालू कर दे। हालांकि अभी ये भी होता है कि कुछ लोग बीजेपी को भी गाली देते कि ये लोग जीएसटी लेके आ गए, लेकिन एक्चुअली वो एक प्रॉपर प्लानिंग थी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी के द्वारा। और उनका नाम बहुत आदर से लेना चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक अपने देश को आर्थिक स्थितियों से उभारा। इंदिरा गांधी जी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी काफी हद तक अपने को, अभी देखो बहुत सारे ना मिक्स थॉट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता एक काइंड ऑफ पूरा व्हाइट या पूरा ब्लैक नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। कुछ डिसीजन अच्छे होते, कुछ डिसीजन, जैसे इंदिरा गांधी जी की मैं बात करूं तो उनके कार्यकाल में कुछ स्कैम हुआ था। जैसे अभी जैसे कांग्रेस बीजेपी पे क्या दावा लगाती है कि तुमने वोट चोरी की है, हालांकि वोट चोरी आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है, ये बात नहीं है, प्रूवन हो चुका है, ये सब हाई कोर्ट ये सब हो चुका है, ये सब खाली फालतू का आई थिंक सो प्रोपोगेंडा था, मे बी, और हो भी सकता है, भगवान जाने। बट इंदिरा गांधी के दौरान क्या हुआ था, उन्हें सच में इस चीज के लिए विक्टिम गिल्टी पाया गया था कोर्ट के द्वारा, उनको इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा बैन भी कर दिया था। तो उन्होंने इमरजेंसी लाया था। अब इमरजेंसी तो बहुत भयानक स्थिति आ गई थी, इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी जी के और कांग्रेस के पर्टिकुलर पॉलिटिकल फेम पे बहुत इफेक्ट पड़ा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैंने ऐसा सुना था, और ऐसा आज भी एक दो मैं रील्स देखता हूँ, एक दो आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, कि उस टाइम पे ना कि आदमियों को पकड़ के उनकी नसबंदी कराई जा रही थी। ऑब्वियसली स्ट्रेंज, बट था ये सब। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को सॉरी बहुत सारे जो क्या बोलते हैं एडिटर्स थे, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर एजेंसी थी, उनको बंद कराया गया, उनको जेल में, क्योंकि वो लोग काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहे थे और सच बोल रहे थे काफी हद तक, तो उनको जेल में डाल दिया गया ताकि मेरा नाम ना खराब हो। ये सब चल रहा था। तो उस टाइम पे उनका इसलिए थोड़ा नाम थोड़ा डिफेम हो गया, ठीक है। तो ये थी कांग्रेस पार्टी का कुछ इतिहास। मैंने आपको बताया कि कुछ लीडर्स जो थे वो बहुत महान थे, कुछ कुछ काम भी ऐसे है कि जो अभी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी जो अपना ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश अभी हो गया। जब पार्टीशन हुआ था तो इस बेसिस पे हुआ था कि रिलीजन एक मुस्लिम इस्लाम फॉलो करने वाले लोग अपना मान रहे थे, ये अपना मांग रहे थे,
तो हालांकि पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। देखो इंडिया है, इंडिया में भी हिंदू एंड मुस्लिम साथ में ही रहते हैं, कुछ इश्यूज होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, चल रहा है, ठीक है। अब अगर हुआ भी तो भी तो एकदम पूरा सेपरेट होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी मतलब पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, हिंदू वहां नहीं रह सकते क्यों, और इंडिया में दोनों रह सकते हैं, ये क्यों। और बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ दीपू सिंह वाला, ठीक है। अब वही पॉलिटिकल पार्टी से सब अभी कोई पॉलिटिकल, एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस इंसिडेंट पे नहीं बोली, खाली आई थिंक सो पार्लियामेंट में आदित्य योगीनाथ जी जो थे अपने यूपी के जो मिनिस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा चीज हुआ है और ये चीज को हम लोग नजर में रखे हैं। अभी क्या है, वो दूसरा देश है तो उधर में भी कुछ वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सिचुएशन है। लेकिन एक शायद अकेले योगी जी थे जो उन्होंने ये चीजें डायरेक्ट की, जो बीजेपी के थे ऑफ कोर्स, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एक भी शब्द नहीं निकला। अभी रिसेंटली एक कांग्रेस के कोई तो पॉलिटिकल अभी एक विवाद हुआ था कि जो एयर स्ट्राइक हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर, वो झूठ था, ऐसा कोई कांग्रेस के पर्टिकुलर मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, कौन थे वो मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, लेकिन बोल रहे थे। अभी बीच में इसका बहुत ज्यादा मुद्दा फैला था, तो ये सब हुआ था और ये सब चलता रहता है। अब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, झगड़ेगी लड़ेगी आपस में, ये सब चीजें होगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी क्या है, दिस पार्टी इज बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। इट इज एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया। 1925 में इसका बहुत पुरानी पार्टी है। दिस पार्टी वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द लेबर्स एंड वर्कर्स। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेटिज्म है, सबको अपोज करती है। हम लोग क्या करेंगे, लेबर्स का साथ देंगे, मजदूरों का साथ देंगे, ये सब लोग का साथ देंगे। द पार्टी लीडरशिप डेवलप्स difference in 1962 over the issues of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China और सोवियत यूनियन। अब जो कम्युनिस्ट पर्टिकुलर पार्टी थी उसने बोला कि चाइना का लीडरशिप अपनाना चाहिए, सोवियत यूनियन रशिया का अपनाना चाहिए, और बोला गया और इसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग स्प्लिट हो गए, अलग हो गए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अ सेपरेट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाज फॉर्म। दो पार्टी, एक पार्टी में से दो पार्टी डिवाइड हो गए, ठीक है, अलग अलग पार्टीज बन गई। ओके, सो आई थिंक ये दो लेक्चर, ये दो कंसेप्ट में आज पढ़ाऊंगा। लेक्चर थोड़ा आज छोटा रखते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। और आगे एक और तृणमूल जो अपना ममता बनर्जी आई थिंक सो उनका पार्टी है, तो इनके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे क्या है क्या है। अभी हम लोग नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं बाय द वे। नेशनल पार्टीज क्या होती है, जो पूरे देश में रेगुलेट करती है। रीजनल पार्टी क्या होती है, जो आपके सिर्फ स्टेट में रेगुलेट करती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। और अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ऑब्वियसली देखो, ये वीडियो किसी को आहत पहुंचाने के लिए नहीं है, और आहत पहुंची हो तो आई थिंक सो एक रियलिटी चेक होना चाहिए। आहत पहुंचनी नहीं चाहिए, आई थिंक सच सुनने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो बोला वो आप लोग हर जगह आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, प्रूवन फैक्ट्स है, ये सब चीजें हुई है। So thank you very much for watching this video. Please do share with your friends and please do subscribe to your channel GG Sir. Thank you very much.